तो ये 14 तारीख का व्लॉग है। छोटा सा था, बना लिया था मैंने। ये मेरे अचानक से मतलब मैं बच्चों के सर की चंपी कर रही थी। उस दिन मंगलवार था तो मैंने कहा अगले दिन बुधवार को हमें सर धोना है, तो मैं बच्चों की चंपी कर रही थी। दोनों बच्चों के कर दिया था, फिर मैंने कहा चलो आपके भी कर देती हूँ। इनके भी कर दिया था, फिर मैंने कहा मुझे भी अपने बालों में तेल लगाना है, तो मैंने इनको बोला क्या आप मेरे तेल लगा दोगे, तो वो एकदम तैयार हो गए। क्योंकि लॉकडाउन है, सब घर में टाइम पास करना कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे ही पूछा इनसे आप मेरे तेल लगा दोगे, तो इन्होंने कहा हाँ। तो फिर ये मेरे बालों में तेल लगा रहे थे और मेरे बाल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जब ये कर रहे थे। मतलब मेरे बाल जब खींचते हैं मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि मेरे बाल बहुत पतले हैं। तो ये मेरे बाल देखिए कंघी से उसको सुलझा रहे थे। तेल लगाने के बाद मेरे बालों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, फिर भी मैं सह रही थी, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि इन्होंने मेरे बाल में चंपी करी और बाल मेरी चुटिया भी बनाई थी इन लोगों ने। चलो आप लोग आगे देख लीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है वेलकम टू नेपाल। और मैं अभी आपको बता देती हूँ टाइम कितना हो रहा है। टाइम हो रहे हैं शाम के 4:45। सबको गुड इवनिंग। तो हम इन्होंने मेरी चंपिंग की और चुटिया बनाई है। चुटिया भी इतनी टाइट बनाई है जो बिल्कुल भी नहीं हिलेगी मेरी। 1-2 दिन तक तो बिल्कुल नहीं हिलेगी। देखिए तेल भी पूरे माथे माथे में लगा दिया है। और चुटिया आपको पीछे से दिखाऊं। चुटिया अगर आपने देखी हो पीछे से, मुझे तो नहीं दिख रही है, मतलब टाइट लग रही है बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी चुटिया इन्होंने बना दी है। मुझे कल सर धोना है, कल बुधवार है, तो इसलिए आज मंगलवार है। आज मंगलवार है, आज तारीख है 14 अप्रैल। तो इन्होंने मेरे सर पे तेल लगा दिया था, क्योंकि मैंने इनसे बोला था, क्योंकि मैंने सबके बालों में चंपी करी थी, इनके भी, इशिता के, परी के, दोनों के। तो इन्होंने मेरे सर की चंपिंग करी, तो मैंने कहा चुटिया भी बना दीजिए। तो इन्होंने ऐसी मेरी चुटिया बना दी है। पूंछ जैसे वाले ऐसे ही बनेंगे। और क्या कहते हैं, और पहले जब इन्होंने चुटिया बनाई वो यहाँ से गांठ लगा के तब बना रखी थी टेडी वेडी सी। फिर मैंने कहा रुको अभी तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, तो इन्होंने फिर अच्छी सी बना दी। ठीक है, अब ऐसे ही रखूँगी, मैं खोलूँगी नहीं इसे, कल ही खोलूँगी अब मैं। अच्छी लग रही है, नॉट बैड, बहुत अच्छी लग रही है। परी ये रही, परी हेलो बोलो। चलिए फिर आपसे मिलूंगी बाद में थोड़ी सी देर में, तो बाय बाय। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ। टाइम आपको पता चल रहा होगा 3:30 हो चुके हैं, 5 मिनट है 3:30 होने में। और आज तारीख है 16 तारीख। 16 तारीख है, कोई वीडियो बनी नहीं रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। घर में लॉकडाउन है तो सब घर पे ही हैं, घर पे खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और सो रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो इसलिए कोई वीडियो बन नहीं पा रही है। और मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मेरे भी मतलब पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मतलब कल ही मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब मुझे तो लग रहा था पता नहीं अब क्या हो जाएगा मेरे साथ। पता नहीं अचानक से पेट में मेरे दर्द होने लग गया था और वॉमिटिंग भी हुई और लूज मोशन भी हो गए थे मुझे। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो कल मेरी हालत बिल्कुल ऐसी थी, मैंने लेटे लेटे ही बिताई है, क्योंकि सुबह से मेरे दर्द हल्का हल्का, मैंने सोचा शायद कुछ नहीं खाया है इसलिए दर्द हो रहा है, तो एक पराठा और चाय मैंने खाया। फिर उसके बाद मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई। वॉमिटिंग मुझे लगा शायद मेरे जैसे वो होते हैं ना, नाल चली जाती है, तो मुझे वो लगा कि मेरी नाल ना खिसक गई, पर मैंने ऐसा कोई भारी चीज़ उठाया भी नहीं था। और तो मैं कहाँ पे थी, तो फिर मैंने सोचा मेरे नाल चली गई होगी इसलिए हुआ होगा। तो फिर मतलब मैंने सोचा गैस भी हो सकती है, इस वजह से भी हो रहा होगा, पर मेरे बहुत ज़्यादा हालत खराब थी। मैंने सोचा इस दर्द को मतलब मैं सह लूँगी, तो मैंने कम से कम 10-11 बजे तक मतलब मैं ऐसी लेटी रही, मतलब इधर से उधर करे जा रही थी। और तब मुझे इतना होश भी नहीं था, कभी मैं नीचे फर्श में लेट रही थी, कभी मैं सोफे में बैठ के लेट रही थी। और फिर उसके बाद मतलब फिर वॉमिटिंग मुझे ज़्यादा होने लग गई थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था अब मुझे एडमिट करने वाला
मतलब सीन लग रहा था कि कहीं मैं एडमिट ना हो जाए या कुछ हो ना जाए मुझे, पर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ये मतलब जो हमारे मतलब जिससे हम दवाई लेते हैं, मतलब फैमिली डॉक्टर ही बोलेंगे, तो हमने उनको कॉल किया कि आपने क्लिनिक खोला है कि नहीं। उन्होंने खोला हुआ था, तो उनके पास भी जाने में 20-25 मिनट का टाइम लगता है बाइक से। तो फिर इन्होंने उनको कॉल करके पूछा, तो फिर ये गए, और तब ये गए थे 12 बजे। 12 बजे गए और 10 बजे तक तो दुकानें भी सारी बंद हो जाती। तो मुझे डर लग रहा था कहीं कोई इनको रोक ना ले, क्योंकि मेरी जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अगर मैं जाती भी तो बच्चे किसके पास रहते, ये भी था, पर मेरी हिम्मत भी नहीं थी। तो ये जाके दवाई लेके आए मेरे लिए। तब मैंने 1 बजे वो दवाई खाई। दवाई खाने के बाद भी मुझे 2 बार वॉमिटिंग हुई। उसके बाद 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद मुझे पता नहीं चला। मैं इतनी बेहोश होकर सो गई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फिर जब मैं 3-4 बजे उठी तब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, पर कमज़ोरी आ गई थी शरीर में। तो आज भी हालत ऐसी है, क्योंकि कल मैंने सर धोने के लिए, परसों मैंने सर धोने के लिए तेल लगाया था। तो कल तबीयत ख़राब हो गई तो मेरा सर भी नहीं धुला, तेल लगा हुआ ऐसे ही। और आज वीरवार हो गया, आज गुरुवार है, तो फिर वो इसलिए भी नहीं हुआ। अब शुक्रवार को ही धोऊंगी सर में। तो बस यही बात आप लोगों से शेयर करनी थी। और आज हम बनाने जा रहे हैं, 3:30 बज गए हैं। बच्चों की डिमांड है, बच्चे कब से जिद कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए। कब बनाए थे मैंने, हाँ जब भाई आ रखा था, जनवरी फरवरी में बनाए होंगे मैंने मोमो। ये अप्रैल आ गया है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं मोमो मोमो मोमो। तो इसके पापा, हम दोनों मतलब, इन्होंने सोयाबीन चढ़ा दिया है। हम सोयाबीन की मोमो बनाने जा रहे हैं। हम पत्ता गोभी ये सब नहीं है, जो घर पे सामान है हम उसका ही बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सोयाबीन के मोमो बनाना, मतलब आप मोमो किससे के बना सकते हैं, वेजिटेबल के बना सकते हैं, अंडे के बना सकते हैं, नॉन वेज के भी बना सकते हैं, जैसे जो चिकन खाते हैं वो, और सोयाबीन के भी बना सकते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन के मोमो। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे मोमो बनाएंगे। पे मैंने गर्म पानी में सोयाबीन भिगा दी है। पानी ज़्यादा लिया है ताकि अच्छे से भीग जाए, सोयाबीन ज़्यादा है। और मैं यहाँ पे मोमो का आटा गूंद रही हूँ और ये वीडियो बना रही है परी। तो मैंने परी को फ़ोन पकड़ा रखा था, परी वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा फटाफट आटा गूंद लेती हूँ। तो ये मेरा आटा हो चुका है, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे। बाकी सामान तैयार कर रही हूँ। ये यहाँ पे प्याज कट कर रहे थे, क्योंकि सोयाबीन प्याज ये सब डालने वाले हैं। तो ये यहाँ पे बारीक बारीक प्याज काट रहे थे। और यहाँ पे तो हमने ये भीग चुके थे, थोड़े बहुत कट कर लिए थे। अब इसको पीस लेंगे हम मिक्सी में, मतलब ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़े बहुत शिमला मिर्च भी डाल देते। एक शिमला मिर्च डाला था क्योंकि सोयाबीन बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला। और ये देखिए मिक्सी में पीसने के बाद ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा मटेरियल भरने के लिए एकदम रेडी है। और अब हम करेंगे मोमो को बेलने की तैयारी। आटा तैयार है बिल्कुल। और इधर एक जाना लगा हुआ है मोमो बेलने के लिए। तो यहाँ पे परी थोड़ी मस्ती कर रही थी। यहाँ पे मैं छोटे छोटे गोले बना लूँगी। सूखा आटा भी यूज़ कर रही थी, तो मेरा आटा थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया था, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे सूखा मैदा भी यूज़ कर रही हूँ। और मैं गोले बना बना के इसको बेले जा रही थी। और ये वहाँ पे भर रहे थे, तो मैंने यहाँ तो ये भर रहे थे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इन्होंने थाली रखी हुई थी, उसके ऊपर से मोमो रख के ये डिज़ाइन बनाए जा रहे थे। मेरा थोड़ा आटा हाँ गीला हो गया था, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो फिर वो चिपक भी रहा था, तो इसलिए डिज़ाइन साफ से नहीं बन रहे थे। फिर भी इन्होंने शेप दे दी थी मोमो की। तो हम यहाँ पे मोमो बना रहे थे, तो मैंने बेल के 5-6 रख दिए थे। मैंने कहा जब तक ये आप भरो। पानी उबल चुका है, तो मैं उधर देख लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अब किचन में, क्योंकि उधर पतीले में पानी चढ़ाया हुआ है और वो उबल चुका है। तो अब मैं इसमें रखने वाली हूँ छानी। छानी को रखने से पहले मैंने इसमें रिफ़ाइंड लगा दिया है। आप रिफ़ाइंड ज़रूर लगाएं। रिफ़ाइंड लगाने से मोमो नीचे नहीं चिपकेगा, तो ये नीचे से भाप से पकने वाले हैं। तो मैंने इसको ढक दिया है। अगर आपके पास मोमो के बर्तन है तो आप उसमें भी कर सकते हो। और मैंने गैस मीडियम में रख दिया है। और अब चलिए थोड़ी देर बाद अब इसको चेक करने की बारी आई है। तो देखिए हमारे मोमो का कलर भी बदल चुका है। जब वो डालने के टाइम पे पूरे वाइट थे, अब थोड़े डार्क से हो गए। और अंदर का सब
मतलब मटेरियल जो है वो दिख रहा है सोयाबीन, तो इसका मतलब हमारे मोमो पक चुके हैं। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमें और मोमो इसमें मतलब स्टीम करने हैं, भाप लगानी है। तो मैं धीरे धीरे करके ये सारे मोमो निकाल लूँगी। तो मैं अब धीरे धीरे करके निकाल लेती हूँ। और कोई कोई मोमो जो पतले रह जाते हैं ज़्यादा, तो वो उनका मतलब थोड़ा सा वो चिपक के वहीं पे वो अपना चिपक जाते हैं, तो वो फट जाते हैं। तो यहाँ पे मैं और मोमो इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड लगा के, फिर से इसमें दोबारा चढ़ाने जा रही हूँ, ताकि और जो बना रहे हैं वो धीरे धीरे से स्टीम होते रहें। तो फिर अब थोड़ी देर बाद बस अब चटनी बनाने की देरी है। चटनी को भी मैं फटाफट तैयार कर लूँगी। और देखिए हमारे मोमो बिल्कुल तैयार थे। चटनी मैं आपसे रेसिपी अलग से बताऊँगी चटनी की। तो हमारे मोमो रेडी हो चुके हैं। तो अब इसको खाने की बारी, चलिए फिर इसको खाया जाए। और यहाँ पे हम पूरे मज़े ले लेके खाए जा रहे थे। यहाँ पे मैं और ये खा रहे थे और बच्चे उधर बैठे हुए थे। परी नीचे खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो खाई हुई भी बनाई जाए। और चटनी बहुत अच्छी हो रही थी। और हम टीवी भी देखे जा रहे थे, टीवी के साथ मज़ा ले लेके खा रहे थे। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में कुछ ना कुछ बना के सब लोग खा रहे हैं, कभी मोमोज, कभी गोलगप्पे। अब देखिए अगली डिश मेरी क्या होगी। मोमोज भी बन चुके हैं। यहाँ पे परी और इशिता पूरा एंजॉय कर रही थी। परी को मोमो बहुत पसंद है, उसने कम से कम खा लिए होंगे 5-6। और फिर उसके बाद हमने कहा ज़्यादा नहीं खाते, अभी थोड़े से खा लेते हैं, फिर हम बाद में खाएंगे। क्योंकि थोड़े से मोमो मेरा मन था फ्राई करके खाने का, तो इसलिए फ्राई मोमो के लिए मैंने कहा थोड़ा सा बाद में खाएंगे। और यहाँ पे हो रही थी परी और इशिता की मस्ती, आप लोग भी देख लीजिए। दीदी ने इधर दिखाओ आपके। अरे आपकी पगड़ी खुल गई। आप कहाँ से आ रहे हो बबुआ? लुधियाना से। तुसी लुधियाना लेंदे हो? पानी पुनी पिलाओ? तुसी कित्थे आए हो? तुसी कित्थों आए हो? परी इधर देखो, आप तो बहुत प्यारी लग रही हो पगड़ी बांध के। आप तो इधर देखो, इधर देखो, इधर मम्मा को देखो, आप तो बहुत क्यूट लग रही है बेटी। अच्छा फ्लैंकिस कर दो, एक फ्लैंकिस। आहा। तो आपने परी की मस्ती भी देख ली। तो अब मैं आ गई हूँ मोमो फ्राई करने। तो ये थोड़े से बच गए थे जो हमने नहीं खाए थे, तो मैंने कहा चलो फ्राई करके रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने छोटी कढ़ाई चढ़ा दी है धो के। तो जब तक ये पानी सूखता है, अब इसका पानी सूख चुका है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा रिफाइंड। ज़्यादा नहीं डालूँगी, मोमो भी थोड़े से हैं तो मैं रिफाइंड डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मोमो। और फ्राई मोमो अच्छे लगते हैं कुरकुरे से, तो मेरा मन था। और यहाँ पे मेरा तेल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें मोमो ऐड करने वाली हूँ। थोड़ा पटकेगा भी, क्योंकि उसमें थोड़ा, क्योंकि भाप में पकाया हुआ है तो पानी रह ही जाता है उसमें, थोड़े गीले गीले से रहते हैं वो मोमो। तो यहाँ पे थोड़ा पटक रहा था तो मैं दूर हो रही थी। तो यहाँ पे मैं फ्राई करके मोमो की तैयारी कर रही हूँ। तो बस अब ये थोड़े से मोमो रह गए हैं, ये भी फ्राई कर लेती हूँ, फिर इसको हम खाने जाएंगे। खाने के लिए मतलब मुझे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि फ्राई मोमो इतने देखने में क्रिस्पी एंड क्रंची लग रहे हैं। तो चलिए फिर मेरे मोमो फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको फिनिश कर लेते हैं। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट और लाइक करके मुझे शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।